हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। दोस्तों, अज्यूम कीजिए कि आप एक आर्ट एग्जीबिशन में हैं जहां कई सारे आर्टिस्ट ने अपना आर्ट वर्क शोकेस किया हुआ है। अब आप देखते हैं कि ज्यादातर आर्टिस्ट की अपनी एक यूनिक स्टाइल तो है, लेकिन कई सारे आर्ट पीसेस में उन्होंने सिमिलर थीम्स और टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया हुआ है और इस वजह से उस एग्जीबिशन में डिस्प्ले किए गए आर्ट वर्क्स में आपको एक ओवरलैप देखने मिलता है। अब इसी सिचुएशन को आप म्यूचुअल फंड की नजर से देखिए, जहां फंड मैनेजर्स आर्टिस्ट हैं और उनके द्वारा मैनेज किए गए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज उनका आर्ट है। जैसे आर्टिस्ट की अपनी एक यूनिक स्टाइल होती है, वैसे ही फंड मैनेजर्स की भी अपनी स्ट्रैटेजी, स्टाइल और इन्वेस्टमेंट अप्रोच होता है, जिससे कि वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स को रन करते हैं। अब कई सारे केसेस में फंड मैनेजर्स अपने पोर्टफोलियो में कुछ कॉमन सिक्योरिटीज को इंक्लूड कर लेते हैं, जिसके चलते उनकी आर्ट यानी म्यूचुअल फंड स्कीम्स एक दूसरे से काफी सिमिलर दिखाई देती है। टेक्निकली इसे हम म्यूचुअल फंड ओवरलैपिंग कहते हैं, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद साबित नहीं होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि इट्स नॉट ग्रेट फॉर योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए इस कंसेप्ट को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आज की वीडियो में हम म्यूचुअल फंड ओवरलैपिंग के कंसेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड ओवरलैपिंग को अच्छे से समझेंगे और फिर ये भी जानेंगे कि इसके रीजंस क्या होते हैं और कैसे आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है तो आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करें। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज म्यूचुअल फंड ओवरलैपिंग। जब इन्वेस्टर्स सेम ऑब्जेक्टिव वाले दो या उससे ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं, उसे हम म्यूचुअल फंड ओवरलैपिंग कहते हैं। और ये तब होता है जब आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को सही से डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं, जिसके लिए जरूरी होता है कि आप डिफरेंट असेट क्लासेस के फंड्स में इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, एक इक्विटी फंड में स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, दूसरी तरफ डेट फंड में आपको डेट इंस्ट्रूमेंट ज्यादा देखने मिलते हैं, और अगर किसी फंड में डेट और इक्विटी दोनों ही शामिल है तो उसे हम हाइब्रिड या बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो अगर आपने 5 म्यूचुअल फंड्स बाय किए हैं लेकिन सारे फंड्स इक्विटी फंड्स हैं, तो दैट मीन्स आपने म्यूचुअल फंड्स को डाइवर्सिफाई नहीं किया एंड अपने रिस्क को भी डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हैं आप। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर डिफरेंट कॉजेस ऑफ म्यूचुअल फंड ओवरलैपिंग। द फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट स्टाइल, यानी आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के ऐसे स्टॉक्स जिनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजीज काफी सिमिलर होती हैं, मार्केट में उनकी मूवमेंट भी सेम ही होती है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसी 2 स्कीम्स हैं जो सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करती हैं, then there is a good chance that your portfolio will overlap, क्योंकि दोनों फंड मैनेजर्स ने एटलीस्ट 4 से 5 ऐसे स्टॉक्स सेम टू सेम बाय किए होंगे। Now the second reason is industry concentration. ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो कि अपने कैपिटल को एक स्पेसिफिक सेक्टर या फिर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, उन स्कीम्स में भी ओवरलैपिंग की पॉसिबिलिटी रहती है। जैसे कि आपके पास 2 म्यूचुअल फंड्स हैं जो मोस्टली फार्मा इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली उनका भी पोर्टफोलियो सिमिलर होना ही है। अब जैसे ही फार्मा सेक्टर में डाउनफॉल आता है, आपके दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम्स आपको नेगेटिव रिटर्न्स देंगे, सो आपका रिस्क अगेन डाइवर्सिफाई नहीं हुआ, जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का आपका मेजर एम था। नेक्स्ट रीजन फॉर म्यूचुअल फंड ओवरलैपिंग इज स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपके पोर्टफोलियो में एक से ज्यादा स्कीम्स में हाई कन्विक्शन स्टॉक्स इंक्लूडेड हैं, तो वहां भी आपको ओवरलैपिंग देखने मिल सकता है। अब हाई कन्विक्शन स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि फंड मैनेजर को लगता है कि वो लॉन्ग टर्म में मार्केट को आउट परफॉर्म करके आपको सिग्निफिकेंट रिटर्न्स जनरेट करके दे सकते हैं। और कई सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे ही कॉमन हाई कन्विक्शन एंड अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। Now let's talk about the last reason on our list for mutual fund overlapping, and that is market capitalization bias. ऐसे फंड्स जो कि स्मॉल कैप, मिड कैप या फिर लार्ज कैप जैसी स्पेसिफिक मार्केट कैप वाली कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, उनकी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ओकेजनली कंपेरेबल होती है, which eventually results in mutual fund overlapping. और इस ओवरलैपिंग को रिड्यूस करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एंड दैट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो।
इसके लिए काफी जरूरी है कि आप अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उस फंड की होल्डिंग्स, उस फंड मैनेजर की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और सेक्टर एलोकेशन को अच्छे से समझ लें, जान लें और मेक श्योर करें कि आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग इंडस्ट्रीज और अलग अलग असेट क्लासेस जैसे कि स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, गोल्ड, सिल्वर और बाकी कमोडिटीज एक्सेट्रा इंक्लूडेड हों, क्योंकि ऐसा करके आप किसी भी पर्टिकुलर असेट क्लास में ओवरलैपिंग के इफेक्ट को काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। एंड इन सब के अलावा अगर आप अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में किसी पोटेंशियल ओवरलैपिंग को भी एनालाइज करना चाहते हैं तो आप मार्केट में कई सारे जो टूल्स अवेलेबल हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं, ताकि आप ये खुद चेक कर सके कि आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है या फिर नहीं। अब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू आपको और कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं ये जान लेते हैं। द फर्स्ट वन इज रिस्क रिडक्शन, जैसे हमने बात की। जब आप एक से ज्यादा सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तब आपके पोर्टफोलियो में इंक्लूडेड एक सिक्योरिटी से होने वाले प्रॉफिट्स दूसरे सिक्योरिटी से जो लॉस हो रहा होता है उसे बैलेंस आउट कर सकता है, जिससे आपका ओवरऑल मार्केट रिस्क कम हो जाता है। और अगर आपके पास डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल्स की सिक्योरिटीज हैं तब तो आप अपने रिस्क को मैनेज करने के साथ साथ मार्केट से ज्यादा रिटर्न्स भी जनरेट कर पाते हैं, क्योंकि एक तरफ लेस रिस्क की सिक्योरिटीज आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल बनाए रखती है, वहीं दूसरी ओर जो हाई रिस्क और हाई रिटर्न्स वाली सिक्योरिटीज है वो आपको ज्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकती है। एडिशनली इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके सारे मार्केट ट्रेंड से प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। जैसे आज आईटी सेक्टर लीड किया तो आपके पोर्टफोलियो में है, गोल्ड चला वो भी आपके पोर्टफोलियो में अवेलेबल है, बॉन्ड्स बढ़े तब भी आपके पोर्टफोलियो में है। मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपका पोर्टफोलियो रिटर्न्स जनरेट करता रहेगा। एंड इट गोज विदाउट सेइंग कि डाइवर्सिफिकेशन से आपको बॉन्ड्स, स्टॉक्स और रियल एस्टेट जैसे वेरियस एसेट क्लासेस को एक्सपीरियंस करने का भी मौका मिलता है। सो अगर आप एक राइट स्ट्रैटेजी के साथ आज की वीडियो में बताए गए सारे पॉइंट्स को सही से इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप बहुत ही इजीली म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपने किसी भी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को आसानी से अचीव कर सकते हैं। एंड एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर यू कैन ऑल्सो सक्सेसफुली नेविगेट द कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक फाइनेंशियल मार्केट्स एंड enjoy the benefits of long-term investing. So, this was all about mutual fund overlapping. Thanks for watching the video and I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अभी भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे भी हम म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऐसे कई सारे कंसेप्चुअल वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। But till then, don't forget to like, share and subscribe to our 5paisa YouTube channel and stay tuned.